सभी को जैमसी की मत्ती 7 के उसके 6 वचन से आज हम मनन करेंगे कि हमें वचन किसको सुनाना चाहिए। यहाँ पर वचन में लिखा है, पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। कई लोगों को प्रियो, जब हम परमेश्वर का वचन सुनाते हैं तब वे हमसे बहस करते हैं, विवाद करते हैं और वचनों की कदर नहीं करते, तो हमें फिर चुप हो जाना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर उनके मनों को खोले और वे परमेश्वर के वचनों को सुने और उसे ग्रहण करें। हम बहस करके और विवाद करके उन्हें नहीं सुधार सकते। प्रियो, हम बहस करके उनके जैसा ही व्यवहार करने लग जाएंगे। परमेश्वर का वचन मोती है, जो ले रहा है उसे देना है, पर जो वचन का कदर ही नहीं कर रहा है तो उससे फिर बहस नहीं करनी चाहिए। यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को वचन प्रचार के लिए भेजा तब उनसे कहा, मत्ती 10 के उसके 14 वचन में लिखा है, जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातों को न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांव के धूल झाड़ डालो। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने बहस करने के लिए कहीं भी नहीं कहा। वचन में लिखा है, नीति वचन 9 के उसके 7 में, जो ठट्ठा करने वालों को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। प्रियो, हर कोई वचन की फटकार नहीं सह सकता। कुछ लोग इतने कठोर और इतने आपत्तिजनक होते हैं, उन्हें उनके विद्रोही मन ही के नतीजे को भुगतने के लिए उनके हाल पर छोड़ देना ही बेहतर है। जिनका मन परमेश्वर नहीं खोलेगा वो कभी भी वचन को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम 16 के, लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बेजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री कपड़े बेच रही थी। प्रभु ने उसके मनों को खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जिसके मनों को परमेश्वर नहीं खोलेंगे वह बहस ही करेगा। बुद्धिमान वही है जो वचन सुनाने वक्त यह देखता है कि जो सुन रहा है वह क्या प्रतिक्रिया दे रहा है। क्या आप जहरीले सांप को उकसाते हैं? अगर आप ऐसा करोगे तो वो आपको डस लेगा और आप घायल हो जाओगे। क्या होता है जब आप ठट्ठा करने वालों को सिखाने या सुधारने का प्रयास करते हैं? वही होता है जिसका मैंने अभी वर्णन दिया। ये शैतानी आत्माएं जहरीले मुंह से आप पर प्रहार करेंगी और आपको चोट पहुंचाने का कार्य करेंगी। वचन में लिखा है, नीति वचन 9 के उसके 8 में, ठट्ठा करने वालों को न डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। प्रियो, ऐसे लोग विद्रोही होते हैं और शैतानी आत्माओं में होकर आप पर पलटकर वार करते हैं। उनमें कोई भी तरस नहीं होता, इस कारण वे आपका तिरस्कार करते हैं और आपको आपके प्रयासों को ठुकराते हैं। नीति वचन 23 के उसके 9 वचन में लिखा है, मूर्ख के सामने न बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा।
प्रियो, जब वचन ही बता रहा है कि मूर्ख बुद्धि की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता और हम उनसे बहस करने के लिए जाते हैं और अपनी ही शांति को खो देते हैं। नीति वचन 26 के उसके 4 वचन में लिखा है, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर न देना, ऐसा न हो कि तू उसके तुल्य ठहरे। एक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसों पर अपना समय कभी खर्च नहीं करता जो सत्य को तुच्छ जानते हैं। ये लोग दुखों में जीवन बिता सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति उनके साथ बहसबाजी करके अपनी प्रतिष्ठा को बर्बाद नहीं करता। वचन में लिखा है 2 तीमुथियुस 2 के उसके 23 में, पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है इससे झगड़े उत्पन्न होते हैं। ठट्ठा करने वाला मनुष्य परमेश्वर के मार्गों का मजाक उड़ाता है और सिखाने वालों का बुरा मानता है और शिक्षकों पर हंसी उड़ाता है। ऐसे व्यक्ति प्रियो अधर्म में रहने का निश्चय ही मन बना चुके हैं। ये लोग न केवल पत्थर दिल के होते हैं, बल्कि वे बहुधा प्रश्न भी पूछने वाले और सुधार की बातों को अभिमानी प्रतिक्रिया देने वाले बिगड़ेल मिजाज के होते हैं। वे किसी की नहीं सुनते, मगरूर होते हैं। यदि आप किसी ठट्ठा करने वाले, किसी दुष्ट जन की भलाई के लिए उसकी चिंता करते हैं, तो वे आपको ही कलंकित करेंगे, आपको ही तुच्छ जानेंगे, आप पर ही हंसेंगे, आपको चोट पहुंचाएंगे। ऐसे लोगों से बात करते हुए प्रार्थना में रहना चाहिए। मन ही मन में परमेश्वर से सहायता मांगनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, वे जानते थे कि फरीसी ठट्ठा करने वाले थे, झूठे लाजन लगाने वाले थे। प्रभु यीशु मसीह जब भी उनके बीच में जाते तो प्रार्थना में पहले समय बिताते थे। प्रियो, जो लोग पवित्र आत्मा की सहायता से वचन को ग्रहण करते हैं, वे शांति के पुत्र होते हैं। वचन सुनकर आनंद से प्रतिक्रिया देते हैं, सुधार की बातों से प्रसन्न होते हैं। उनमें वचनों के सुनने की भूख रहती है। वे अपने शिक्षकों के सामने मुजोरी नहीं करते, वे दिल के नम्र होते हैं और सुधार तथा फटकार को सुनकर ग्रहण करते हैं। और वे अपने सिखाने वालों और चेतावनी देने वालों का आदर करते हैं। वे जानते हैं वचनों की चोट हमारी भलाई ही के लिए है। जैसे कि दाऊद ने अपने भजन संहिता में कहा, भजन संहिता 141 के उसके 5 वचन में लिखा है, धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार न करेगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ठट्ठा करने वाले मनुष्यों से अलग रहे। उनका जीवन पिता के साथ आनंद में रहकर उन्होंने बिताया और उन्होंने पापियों के उद्धारकर्ता के रूप में पौलुस के जीवन को बदला और क्रूस पर उन्होंने अपने गुनाहगारों को भी माफ किया। वैसे ही यदि किसी ने हमारी बातें नहीं सुनी, हमारा फिर मजाक उड़ाया, तो हमें अपने मनों में उन बातों को लेकर परेशान नहीं रहना चाहिए। उन लोगों को माफ कर देना चाहिए और उनके उद्धार और छुटकारे के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। और वे लोग जो अपने शिक्षकों के सामने अड़ियल या जिद्दी मन रखते हैं, तो आज ही अपने मनों को फिराए, अपनी गलतियों को मान ले और नम्रता और अधीनता के साथ वचनों में बढ़ते जाए
और अपने सिखाने वालों का हमेशा आदर करो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप महान हो, आपके तुल्य प्रभु और कोई नहीं है। प्रभु आपका नाम पवित्र है, सब नामों में धन्य है। आपका नाम पवित्र आदर महिमा के योग्य है। हम प्रभु आपके वचनों की शिक्षा में बढ़ते जाए। हमारे जीवन को प्रभु नम्र बनाइए, कोई भी पत्थर के दिल का और अभिमानी न हो। आपका वचन हमें चलाए, सही दिशा में ले जाए। आपके वचनों की शिक्षा के द्वारा हर एक के जीवन में सुधार हो। हम मूर्खता पूर्वक जीवन न जिए, मूर्खता के तुल्य न ठहरे जो समझदारी नहीं रखते। प्रभु हमारा जीवन आपके हाथों में है, इसे आप चलाएं। हम आपके वचनों की शिक्षा में नियमों से बाहर न जाएं। हमारे कदम हमेशा सही मार्गों में रहे, ठट्ठा करने वालों के बीच में न रहे। हम पर दया करो प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।